मरे हुए को जीवित कर दे। तो वहां जो वृद्ध शावक था वो जिंदा हो गया। और तोता मनुष्य की आवाज की नकल करता है, मालूम है ना। उन्होंने वही इमिटेशन किया, ओम ओम पार्वती की आवाज में। अब शंकर भगवान की आंख खुली, ओम ओम की आवाज धुनी भी आ रही है और पार्वती सो रही है। ये सोता हुआ आदमी ओम तो नहीं कहता है। अब देखा कि कौन है दूसरा जीव सुन रहा है, तो दृष्टि गई, ये मृत श्रावक जो जिंदा हो गया था तोता वो सुन रहा था। वो क्रोध करके अनधिकारी है करके अपना त्रिशूल फेंका उस पर वो तो कथा सुन के अमर हो गया था। ये उड़ के गया और पार्वती, ये जो व्यास भगवान है उनकी पत्नी के गर्भ में चला गया। 12 साल तक वहां रहा और फिर उनके बाद अंदर वेद ध्वनि हो रही है। वेद व्यास जी ने बहुत प्रार्थना की, संसार में फंसने के डर के कारण नहीं बाहर आए थे, फिर बाहर आ गए और वो जन्म लेते ही निकल पड़े घर के बाहर। ऐसे हैं ये हमारे सुखदेव जी महाराज। इतने विरक्त है, इतने गूढ़ भाव से रहते हैं कि मूढ़ पुरुष उनको कभी पहचान नहीं सकते हैं। ऐसे विरक्त शिरोमणि सुखदेव जी महाराज का यह मंगलाचरण करते हैं कि जिन्होंने पैदा होके जन्म ग्रहण करके यज्ञों को भी संस्कार भी नहीं हुआ था। अभी ये देखो, संस्कार 3 कारण से होता है। एक तो हिनांग पूर्ति, दोषापयन, दोषा अपयन और गुणाधान, ये 3 चीज होती है संस्कार में। आपको अब क्या घर में अभी थोड़ा थोड़ा बचा है, अक्षराभ्यास करा देते हैं, सीमंतोनयन होता है, गर्भाधान संस्कार होता है, जात कर्म होता है। आप लोग को कितने संस्कार मालूम है मुझे मालूम नहीं है, पर एक संस्कार सब लोग अच्छा मानते हैं, वो विवाह संस्कार, और करे कि ना करे वो तत्काल कर देते हैं। और देखो ये सब संस्कार मानी गंदगी दूर करना, विकार पे विजय प्राप्त करना, और जो कुछ संस्कार अच्छे उसको और बढ़ाना, और कुछ विकार को पूरा दूर करना। हिनांग पूर्ति, दोषापनयन और गुणाधान, ये 3 संस्कार होते हैं। इन्होंने तो कोई संस्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया गया सुखदेव जी महाराज को? उन्होंने कहा जब मैल होती है तो साबु लगाते हैं, जब विकार होता है तो संस्कार किया जाता है। न मुझ में कोई विकार है, न कोई प्रकार है, न कोई आकार है, न संस्कार है। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म हूँ। निकल पड़े घर के बाद। ये है सन्यासी, जन्म से ही सन्यासी है सुखदेव जी महाराज। अब तो आप देखिए, ये जो चारों वेद के विभाजक करने वाले वेद व्यास, ब्रह्मसूत्र के रचयिता, पुराणों के निर्माता, और ऐसे महान वेद व्यास पुत्र को देख के मोह हो गया, मेरा बेटा, अरे इतना सुंदर विद्वान बेटा कहाँ जा रहा है? पुत्र बेटा बेटा करके चले। उस समय वो जंगल से प्रतिध्वनि हुई, बेटा बेटा। अरे तुम जिसको बेटा कहते हो वो तो न बाप है न बेटा है, तो सर्वभूतों में रहा हुआ आत्मा है, वो सबके द्वारा वंदनीय है। इस प्रकार से सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, इसको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से यहाँ उनका वर्णन किया। नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यहाँ कहते हैं कि मनुष्य में श्रेष्ठ भगवान नर नारायण के अवतार ऋषियों को, सरस्वती देवी को, व्यास देव जी को नमस्कार करके संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए ये श्रीमद् भागवत रूपी पुराण का पाठ करना चाहिए। जयति अनेन संसारम इति जयः ग्रंथः, जिसके द्वारा सब दुर्गुणों पर विजय प्राप्त किया जाता है। मुनयस्तादुपृष्टोहम भगवद्भिः लोकमंगलम। आपका जो प्रश्न है ये लोगों का मंगल करने वाला है।
इसलिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि वासुदेव जी में जो भक्ति का प्रकाश होता है, भगवान में जिससे भक्ति होती हो, इस प्रकार से कामना जिसके हृदय में है कि हमारे हृदय में संसार की वासना मिटे, भगवत भक्ति प्रकट हो। अभी तो यहाँ कहते हैं धर्म का फल मोक्ष है। धर्म का फल ये नहीं हमको पैसा मिल जाए, हमको यश मिल जाए। अभी चेन्नई में तो एक वेंकटेश्वर है जिसका नाम है वीजा वेंकटेश्वरा। उनके पास जाओ, लेकिन वीजा वेंकटेश्वर है दक्षिण में, आप लोग चले जाना, वीजा ना मिलता वो मिल जाता है। अभी ये सब जो कामना है ना, सुख संपत्ति घर आवे, ये वाले धर्म करते हैं, देते हैं भगवान को 5 रुपए की माला और चाहते हैं 5 लाख रुपया मिल जाए। ऐसे जो है, तो ये जो है धर्म का अर्थ मोक्ष है। धर्म का अर्थ काम की प्राप्ति नहीं है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावत। बहुत बहुत सुंदर अर्थ किया है। अर्थ जो पैसा है उससे धर्म कमाना चाहिए, उससे भोग विलास करना नहीं है। प्रयोजन तो भोगों का इतना है, हमारा शरीर चले, इंद्रियों को तृप्त करना भोगों का प्रयोजन नहीं है। इसके लिए अभी जो श्लोक पढ़िए, वदंती पीछे है, लास्ट पेज पे, लास्ट ऊपर, सबसे ऊपर वदंती तत्तत्त्वविदः, वदन्ति तत्तत्त्वविदः, वदन्ति तत्तत्त्वविदः, वदन्ति तत्तत्त्वविदः, यत्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्, यत्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्, तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्, तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। सरल हो जाएगा। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्, फिर तत्त्वविदः, फिर तत्त्वं, वदन्ति तत्तत्त्वविदः, वदन्ति तत्तत्त्वविदः, तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्, तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्, ब्रह्मेति परमात्मेति, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, भगवानिति शब्दते। तत्ववेत्ता लोग ज्ञात और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। वो जो परम रियलिटी, व्हाट यू कॉल द रियलिटी, द वस्तु, द ट्रूथ हैज डिफरेंट नेम्स। व्हाट आर द नेम? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। इफ यू एनालाइज ऑल दिस वर्ड, इट मींस ओनली वन रियलिटी। ओके, दैट्स व्हाट इज सेइंग। अब आगे बढ़ते हैं। तो अर्थ और धर्म का फल है मोक्ष। काम का अर्थ है जीवन का पालन पोषण, खाए पिए इसलिए कि हमारा जीवन चलता रहे, शरीर चलता रहे, भोग नहीं। इसका फल है हमको मोक्ष प्राप्ति। अब तो यहाँ से इतना बढ़िया बताया, अगर टाइम होता तो हमको आपको इतनी साधन की परंपरा दिखाई है, साधन प्रणाली है। पहले तो जाइए आप तीर्थों में, शुश्रूषो श्रद्धादानस्य वासुदेव कथा रुचि, वहां जाइए, संतों की सेवा करिए, कथा सुनिए, और कथा सुनने से जो अरुचि है कथा में वो चली जाएगी। अरुचि एपिटाइजर जो होता है ना, वो क्या करता है, जो एपिटाइट की कमी उसको दूर करके फिर एपिटाइट देता है ना। इस प्रकार से कथा सुनने से कथा में अरुचि दूर हो जाती है, फिर रुचि होने के बाद कथा सुनने का आनंद आता है। कथा सुनने का आनंद आने से जो हृदय में रजस और सत्ता तमस है वो दूर हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति मिलती है और हृदय में जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा होने से
ब्रह्म ज्ञान का श्रवण होता है गुरु के पास जाके, और श्रवण करने के बाद अनादि काल से प्राप्त विद्या ध्वंस होती है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि अस्मिन् दृष्टे परावरे। तो यहाँ क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मनीश्वरे करके वही श्लोक बताया कि इस ज्ञान से आपके सब संशय दूर हो जाएंगे और सर्व कर्म करोड़ करोड़ जन्म के पाप पुण्य मिट जाएंगे और सर्व संशय दूर हो जाएगा और हृदय की जो अविद्या काम कर्म की गांठ टूट जाएगी। इस प्रकार से तीर्थ क्षेत्र से जाने से मुक्ति पर्यंत का भी वर्णन किया गया है। और आगे कहते हैं भगवान के कितने कितने अवतार हुए। आप लोग देखो यह भगवान के अवतार की सिर्फ सूची दी है, इसका वर्णन पूरे भागवत में आने वाला है। नाम सुनिए। तो भगवान तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में भी अवतार ग्रहण करते हैं। फिर तो आप जानते हैं शुकर रूप में, फिर देवर्षि नारद के रूप में, नर नारायण के रूप में, कपिल अवतार के रूप में, दत्तात्रेय के रूप में और यज्ञ के रूप में, ऋषभ देव और पृथु के रूप में, मत्स्य के रूप में, और 11वां अवतार है कच्छप रूप से कछुआ के रूप में, और धन्वंतरी के रूप में, मोहिनी के रूप में और नरसिंह भगवान के रूप में। 15वां अवतार है वामन और 16वां है परशुराम और सत्यवती के गर्भ से व्यास जी के रूप में। और आप जानते हैं दशरथ नंदन कौशल्या सुखवर्धन रामचंद्र के रूप में प्रकट होते हैं और बलराम कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। और आगे जाके उन्होंने बुद्धावतार ग्रहण किया था उनकी जब आगे, और हमारे लिए आगे है कल की अवतार। इस प्रकार से ये तो अवतार गिनाया, पर सब में श्रेष्ठ अवतार कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान स्वयं एक विशिष्ट आकृति ग्रहण की, वो है श्री कृष्ण की। श्री कृष्णम जगत गुरुम अहम वंदे, इस प्रकार के वर्णन किया। और भी बहुत अवतार है, स्फूर्ति अवतार माना है, आवेश अवतार माना है, अर्चा अवतार माना है। इस प्रकार से वैष्णवों ने बहुत गिनती की है। आपको मालूम है सूरत में सबसे बढ़िया क्या मिलता है? क्या मिलता है बोलो? बहन बताए कि सबको क्या मिलती है? साड़ी मिलती है बढ़िया। गाड़ी तो देखने के लिए भाई, दर्शन मात्र मनोकामना। और मुझे देख के मालूम पड़ेगा मैं कितना गाड़ी खाता हूँ वहां, है ना? तो आप आगे बढ़िए। तो द्रौपदी ने जब आवाज लगाई, हे कृष्ण ऋषिकेश द्वारकावासी, कहाँ थी, कहाँ था हस्तिनापुर और कहाँ द्वारिका, एक क्षण में प्रकट हो गए। दूसरा क्षण रजस्वला स्त्री, देखो द्रौपदी रजस्वला थी और रानी थी, सती है और पतिव्रता है, और उसकी बड़ी सभा में साड़ी खींचना कितना भयंकर अधर्म हो रहा था। भीष्म पितामह चुप, द्रोणाचार्य चुप, युधिष्ठिर चुप, कोई कुछ नहीं कह रहा था। अब तो द्रौपदी ने साड़ी छोड़ दी और कृष्ण को पुकारा। आप देखिए एक क्षण के अंदर भगवान वहां प्रस्तुत, कोई देखता नहीं श्याम सुंदर को, और वहां से बिल्कुल साड़ी पे साड़ी निकल दी गई। एक कवि ने कहा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। ये समझ में नहीं आता है। और दुशासन जैसा महाबली थक गया, इतनी साड़ी निकली। आप देखिए भगवान की कृपा, ये कौन सा अवतार है? तत्काल अवतार हो गया। टेक्सटाइल सूरत की मिल गए, सूरत की टेक्सटाइल मिल बन गए कि नहीं भगवान? पर ये देखिए आप, बाद की कथा मालूम है आप लोग को? वो भी सुनने लायक है, हमारे गुरुजी बताते हैं। फिर दुर्योधन के मन में लोभ आया, अरे वाह इतनी साड़ी आई,